बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। एक रोज सत्संग में विवेक के विषय में आपस में बातचीत हो रही थी। कोई बात निश्चय न हो सकी तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी से प्रार्थना की गई कि विवेक का फल क्या है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि जैसे बुखार में प्यास बढ़ जाती है और जलन पैदा होती है और ताप दूर होने पर यह दोनों बातें मिटकर शांति होती है, वैसे ही ज्यों-ज्यों विवेक दृढ़ होता है त्यों-त्यों इंद्रियों को जीतता है। संतोष से हृदय शीतल होता है और सब में आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। विवेक जब हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घटती है। तृष्णा मुख से कहने से नहीं घटती। निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख दूर नहीं कर सकता। जैसे आग के चित्र से सर्दी दूर नहीं हो सकती, विवेक होने से राग द्वेष का नाश होता है और ब्रह्मलोक तक जो कुछ विषय भोग रूप है उनसे तृष्णा और बैर भाव नष्ट हो जाता है। मातृ पितृ गुरु स्वामी भ्रातृ पुत्र सखा न विरोधियत न अपकुरायात मनसा पी क्षणम कुचेता। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुख्य हुक्मनामे का प्रचलन। चकौरी आश्रम की घटना है। एक बार 7 प्रेमी भक्तजन देर रात में श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन करने हेतु श्री चरणों में प्रस्तुत हुए। लगभग 11 बजे का समय होगा कि जैसे ही उन प्रेमियों ने महाप्रभु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु ने लीला करते हुए तत्काल जैसे ही रजाई ओढ़ ली और विश्राम करने लगे। सर्दी का मौसम था। स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने जब यह देखा कि ये प्रेमी जन बिना आदेश के भी नहीं उठ रहे हैं और उधर महाप्रभु भी श्री शयन कर रहे हैं अर्थात विश्राम कर रहे हैं, उनको भी जगाना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने विचार किया कि ठंड बहुत पड़ रही है, इन भक्तों को इस प्रकार खुले में लेटे हुए तो बहुत कष्ट होगा। अतः स्वामी जी ने तत्काल ही परम पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज से कहा कि आप इनके ऊपर एक एक रजाई डाल दो। स्वामी जी ने वैसा ही किया। प्रातः 3 बजे के लगभग जब श्री सतगुरुदेव भगवान जी जागे तो वे कौतुक करते हुए सब कुछ जानते हुए भी अनजान कर बोले, अजुनियानंद जी ये कौन है? आपने उत्तर दिया, प्रभु ये आपके भक्त हैं, रात भर से आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए लेटे हैं। उधर वे सब प्रेमी भी आज अपने आप को धन्य मान रहे थे कि इसी बहाने ही सही आज इतने लंबे समय तक प्रभु जी के श्री चरणों के सानिध्य में परे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लीलाधारी महाप्रभु ने सभी भक्तों को उठने का आदेश दिया। श्री दर्शनों के चातक भक्तों ने उठकर श्री दर्शन करके अपने प्यासे नेत्रों की प्यास बुझाई। तत्पश्चात महाप्रभु दाता दीनदयाल ने स्वामी जी को संबोधित करते हुए पूछा, आपने इनको उठाया क्यों नहीं? आपने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु, हमें आपकी श्री आज्ञा नहीं थी उठाने के लिए। इस पर महाप्रभु ने तत्काल कहा कि अच्छा, एक कोरा कागज लाओ। श्री आज्ञानुसार कोरा कागज लाया गया। अब इस पर जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको लिखो। दंडवत प्रणाम करने वाले को मेरा ऊपर लिखा हुक्म सुना दो। अब इस कागज को एक कपड़े का पट्टा बनवाकर उसके अंदर रख कर सिलवा देना। इस कागज को साधारण कागज ना समझना, यह अब हुक्मनामा के नाम से प्रचलित होगा। फिर उस कपड़े के पट्टे के ऊपर भी यह लिखवा देना। श्री गुरु वो हुक्मनामा था, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरु मुखो उठो। फिर इस पट्टे को लेकर कोई भी गुरुमुख दंडवत प्रणाम करने वाले को सुना सकेगा। इसी आदेश को सुनकर दंडवत करने वाले समस्त गुरुमुखों को उठना होगा। हम किस किस को आदेश देवे, सत्संग करे या आदेश दे। श्री आज्ञा सुनकर स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने उपरोक्त प्रकार के लगभग 100 हुक्मनामे तैयार करवाकर समस्त आश्रमों पर भिजवा दिए थे। कालांतर में यह हुक्मनामे प्रत्येक आश्रमों पर ही तैयार होने लगे। साभार श्री अभेद अजून दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी एक जीप में श्री नंगली साहिब जा रहे थे। उन दिनों सकौती से नंगली का रास्ता कच्चा, जिसमें धूल अधिक हुआ करती थी। रास्ते की धूल श्री महाराज जी स्वामी परम गुरु महाराज जी के बदन और चेहरे पर पड़ रही थी। उसके बावजूद महाप्रभु स्थिर गंभीर आंखें मूंदे बैठे थे। सतीश बहन जी ने तौलिया से बदन की धूल झाड़ते हुए कहा, महाराज जी, यहाँ की सड़क बहुत खराब है। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज बोल पड़े, बेटी, इसे खराब मत कहो। मुझे श्री गुरु महाराज जी की याद आ रही है। वे इस डगर से आया जाया करते थे। तब मैं उनकी सेवा में पीछे पीछे दौड़ता होता था। यह धूल धूल नहीं, उन्हीं नंगली सरकार की चरण धूली है। इस धरती को प्रणाम करो। वृंदावन, गोकुल और बरसाने की मिट्टी में भी कई कई संतों को राधिका के पायलों की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वैसा अब भी संभव है। यदि कोई अंतर जगत का खोजी राधा कृष्ण के भाव प्रेम का मर्मज्ञ हो तो तीर्थों की दिव्यता तो उसके अनुरूप भाव संपन्न किसी उच्च कोटि के साधक प्रेमी को ही अनुभव हो सकती है। आज तो तीर्थों में तमाम सैलानियों की भीड़ रहती है। लोग हाट बाजार और मंदिरों की नक्काशियाँ देखने जाते हैं। तीर्थ के देवता का दिव्य दर्शन तो किसी बिरले संत अथवा साधक को ही प्राप्त होता है। सचमुच धन्य है नंगली की वह पावन धरती, जहाँ वैसे पुरुष पारिजात तपोधन श्री महाराज के चरण पड़े थे। इतना ही नहीं, परम सरकार जैसे अनेक दिव्य विभूति उस धरती की कोख से पैदा हुए, जिनकी ज्ञान विभा से विश्व के असंख्य नर नारी आज उपकृत हो रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। स्वामी श्री 108 स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पंच कलेश। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी मंच पर विराजमान हैं और हरिओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। भजन कीर्तन चल रहा है। उसके बाद भजन कीर्तन के समाप्ति के उपरांत
स्वामी जी ने यह वचन फरमाए, बोलना जी, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। प्रिय गुरुमुख सत्संगियों, संसार के सर्व स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, धनवान निर्धन, दानी भिक्षुक, स्वामी सेवक अथवा मनुष्य मात्र सर्व प्रकार से सर्व दुखों की निवृत्ति और सुख शांति ही चाहते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए अपनी योग्यता अनुसार कभी भौतिक और कभी आध्यात्मिक साधनों द्वारा प्रयत्न भी करते हैं, किंतु उनकी सुख शांति की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति का साधन वही होता है जिसका उनको प्रेम और ज्ञान होता है। जैसे धन संचय, दीर्घकाल जीवन, आहार विहार, समाज में मान, शासन, महल, विवाह, पुत्र, विषय भोगादि को ही सुख शांति का साधन मानकर इन्हीं की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु इन सब पदार्थों की प्राप्ति होती नहीं। यदि हो जाए तो उतनी ही तृष्णा और अशांति बढ़ जाती है। इस प्रकार दुखों का सताया हो मनुष्य का मस्तिष्क बिगड़ा ना हो और उनको किसी मतांतर वालों ने बहकाया ना हो, तो वे सदैव वास्तविक सुख शांति की ही इच्छा करते हैं। वे दान धर्म सेवा परमार्थ सुकर्म सत्संग विद्या ईश्वर चिंतन आदि साधनों द्वारा वास्तविक सुख शांति का ही उपाय करते हैं और लक्ष्य तथा प्रयत्न के अनुसार फल भी प्राप्त करते हैं, परंतु इतना ही सुख शांति से पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उनको तो पुरुषार्थी, विद्वान, बलवान, बुद्धिमान, निरोग, सुंदर, पुष्ट, दयालु, सदाचारी, कलह और कल्पना रहित, दानी, ज्ञानी, धीर, स्थिर बुद्धि, संतोषी, क्षमा युक्त होना चाहिए तथा वे सर्व प्राणी मात्र को सुरक्षित और सुखी देखना चाहते हैं। वे मन, इंद्रियों और माया प्रकृति के दास नहीं होना चाहते हैं, परंतु माया प्रकृति मन इंद्रियों को अपना दास बनाकर इनसे सेवा लेते हैं। जब यज्ञानुष्ठान और समाधि साधन आदि महापुरुषार्थ के कार्य जीवन पर्यंत उनके शुभ कर्म होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति रूप महान कार्य सदैव उनका लक्ष्य होता है, जिसके जान लेने पर भी फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती। सुख शांति की पूर्ण इच्छा वालों का यही आदर्श है। वे पांचों कलेशों से छूट जाते हैं। इस प्रकार सर्व पाप व कलेशों से छूटा हुआ गुरुमुख उज्ज्वल पवित्र आत्मा ही ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी है। पांचों कलेशों का वर्णन नीचे किया जाता है। दोहा। पांच कलेशों को त्याग कर हो जा शुद्ध स्वरूप, हीरा मिल ब्रह्म ज्योति में परो न भव के कूप। पांच कलेश महाशत्रु है भयदायक दुख रूप, हीरा इनसे रहित जो पावे मुक्ति अनूप। पातंजलि योग दर्शन के सूत्र 3 में भी 5 कलेशों का वर्णन इस प्रकार है। अविद्या स्मिता रागा द्वेषाभिनिवेशा कलेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ये 5 कलेश हैं। ये पांचों ही जीव मात्र को संसार चक्र में भटकाने वाले महादुखदायक है। इन कलेशों का भाव प्रज्ञानी, गुरुमुख, सत्संगी, अभ्यासी योगियों पर बहुत कम पड़ता और अज्ञानी निगरों पर अधिक पड़ता है। पहला, अविद्या। अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख तथा अनात्मा में आत्मा की भावना की प्रतीति होनी अविद्या है। संत सतगुरु के द्वारा इन बातों का प्रत्याच्छादी प्रमाण पाकर भी तथा अनित्य दुख रूप क्षण भंगुर जड़ शरीर और भोगों को जानता हुआ भी
जिसके प्रभाव से राग द्वेषादि कर लेता है, इसी को अविद्या कहते हैं। इसी अविद्या के कारण जीवधारी हाड़ मांस मज्जा लार रक्त आदि अपवित्र तथा 5 महाभूत समुदाय रूप निज शरीर और स्त्री पुत्र आदि के शरीरों को प्रत्यक्षादि प्रमाण के द्वारा अपवित्र जानते हुए भी पवित्रता का अभिमान करते हैं। मोह काम के बस होकर उनके शरीरों से प्यार करता है, इसी का नाम अविद्या अर्थात अज्ञान है। सद्गुरु देव के वचनों द्वारा सांसारिक भोग दुख रूप ही है, यह जानकर भी सत्संगी मनुष्य उन भोगों को सुखदायक समझकर उनके भोगने में लवलीन रहता है। इस दुख की भावना का नाम अविद्या है। यही अभ्यास ध्यान में अवनति का कारण है। दूसरा, अस्मिता। आत्मा दृष्टा चेतन है और बुद्धि जड़ तथा दर्शन शक्ति है। इन दोनों जड़ चेतन की एकता हो नहीं सकती, परंतु अविद्या के कारण दोनों की एकता भासती रहती है। इसी को अविद्या से आत्मा और प्रकृति का सहयोग कहते हैं। इस प्रकार पुरुष और बुद्धि का भिन्न भिन्न स्वरूप सद्गुरु के ज्ञान द्वारा संप्रज्ञात समाधि में जानने तो आते हैं, किंतु जब तक निर्बीज समाधि योग द्वारा अविद्या का सर्व प्रकार से सर्वथा नाश नहीं हो जाता है, तब तक आत्मा अनात्मा की भ्रांति का अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए योग्याभ्यासी सत्संगी प्रेमी गुरुमुख को चाहिए कि सद्गुरु के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा भरोसा रखकर वैराग्य सहित सूरत शब्द मिलाप के अभ्यास में उत्साहपूर्वक सर्व समय तत्पर रहे, अथवा शीघ्र अविद्या का नाश करके संयोग रूप अस्मिता कलेश का भी नाश कर देवे और कैवल्य पद का अधिकारी बने। राग। सुखानुसयी रागा। सुख प्राप्ति की दृढ़ इच्छा का नाम राग है। जब कभी मायावी पदार्थों में जिस किसी अनुकूल पदार्थ के सुख भोग की इच्छा होती है और उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न करने लगते हैं, तो इसी को राग नामक कलेश वर्णन किया है। यह राग प्राप्ति अप्राप्ति दोनों समय में दुख देता है। चौथा, द्वेष। दुखानुसायी द्वेषा। जब कभी मनुष्य को किसी दुख या सुख उत्पन्न करने वाले से घृणा होती है और उससे द्वेष करता है, तो इसी को द्वेष कलेश कहते हैं। पांचवा, अभिनिवेशा। स्वर सवाही विदोषोऽपि तथा रूढ़ो अभिनिवेशा। जो अटूट स्वभाव परंपरागत अनादिकाल से संयोग लिए हुए चला आ रहा है और जो बड़े बड़े साधु परोक्ष ज्ञानी पुरुषों में विद्यमान देखा जाता है, अथवा शास्त्र ज्ञानी भी जिससे भयभीत है, वही मृत्यु मरण भय रूप कलेश है। इसी मरण रूपी कलेश को सब मनुष्य मात्र जानते हैं। यह मृत्यु सर्व प्राणियों के लिए अनादिकाल से नियमबद्ध है अथवा स्वाभाविक है, परंतु इतना ज्ञान होने पर भी कोई प्राणी यह नहीं चाहता कि मैं ना रहूं या मर जाऊं। सभी सदा ही अपनी विद्यमानता चाहते हैं। अनुप्रमाण प्राणी भी मरने से डरकर अपनी रक्षा का उपाय करता है। इसी मरण से जैसे अज्ञानी जीव भयभीत होता है, वैसे ही विवेकशील शास्त्र ज्ञानी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अभिनिवेश है। हृदयाकाश में सूक्ष्म रूप से बसे हुए अभिनिवेश कलेशों का नाश करने के लिए अथवा 5 कलेशों से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए श्री सद्गुरु देव जी का सुमिरन ध्यान भजन की युक्ति द्वारा चित्तवृत्ति को अजपा गायत्री व परमेश्वर की ज्योतिमय छवि में और अनहद छवि में अनहद शब्द को जो शुद्ध पवित्र धुनात्मक अखंड शब्द है के श्रवण में निर्भीत समाधि के द्वारा क्रम नाम से शब्द रूप में लगावे।
सेवा रूपी कर्म योग से या अभ्यास योग द्वारा ही सर्व कलेशों का सर्वथा नाश होता है। अतः सुमिरन ध्यान का अभ्यास अत्यंत दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार राग द्वेष रहित निष्काम कर्म करने वाला योग्याभ्यासी सर्व कलेशों से छूटकर मुक्त हो जाता है, क्योंकि जन्म की जड़ मूल बीज 5 कलेश ही है। जैसे पायो दर्शन के साधन पाद के 13वें सूत्र में कहा है, सती मुँह तद्द्वीपाप को जात्या यू घोरगा। अर्थ अविद्या आदि मूल के विद्यमान रहने तक उसका परिणाम पूर्ण जन्म आयु और भोग होता रहता है। जब तक अभ्यासी के हृदय कमल में अविद्या आदि कलेशों की जड़ विद्यमान रहती है, तब तक महान प्रबल पाप पुण्य कर्मों के संस्कार समुदाय रूप कर्माशय का विपाक अथवा परिणाम बारंबार ऊंच नीच मनुष्य कीट पतंग आदि अच्छी या बुरी योनियों में जन्म लेना और निश्चित आयु तक कर्मों का फल सुख दुख भोग कर जीवित रहना, पुनः मरण दुख को भोगना। इस प्रकार कर्मों का फल जन्म आयु भोग होते ही रहते हैं, और यह जन्म आयु भोग तीनों ही हर्ष शोक मोह रूप फल को देने वाले होते हैं, क्योंकि हर्ष शोक मोह के पाप और पुण्य कर्म ही कारण है। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन के नित्य दृढ़ अभ्यास के द्वारा 5 कलेशों को मूल अथवा जड़ सहित छेदन करना चाहिए। इसी से अभ्यासी गुरुमुख की पूर्णता मुक्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु भक्त गुरु कृपा के द्वारा भले प्रकार से चित्तवृत्ति निरोध व राजयोग को जानता है। ओम शांति शांति शांति। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारी भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।